हेलो स्टूडेंट्स। आज की गृह विज्ञान के प्रश्नोत्तरी में हम लोग गृह विज्ञान विषय के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आज के जो प्रश्न हैं वो बाल विकास से लिए गए हैं और बाल विकास में भी स्पेसिफिकली जो है वो किशोरावस्था से ये प्रश्न लिए गए हैं और ये प्रश्न 11वीं कक्षा की किताबों से लिया हुआ है। तो जो प्रश्न का स्टैंडर्ड है या जो प्रश्न का प्रारूप है वो बहुत ही सीधा, सिंपल और साधारण सा है। तो आप लोग एक बार ये देखें, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न जो है बिल्कुल सीधे और सिंपल तरीके के जो प्रश्न हैं वो कहीं न कहीं आपके जो पीजीटी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे उत्तर प्रदेश आप ले लें, चाहे आप हरियाणा ले लें, चाहे उत्तराखंड ले लें, या फिर राजस्थान के अंदर जो आरपीएससी का स्कूल लेक्चरर है, इस तरीके की परीक्षाओं में जो है ये इस प्रकार के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, जिनमें हम लोग कहीं न कहीं ऑप्शंस में जो है डिसाइड नहीं कर पाते कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो आज उसी से संबंधित जो है 11वीं कक्षा की किताब से मैंने ये प्रश्न लिया है, गृह विज्ञान की किताब से लिया है। तो आज हम इन प्रश्नों को जो है वो सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो श्रृंखला में देखिए, पहले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। पहला प्रश्न हमारा देखने की कोशिश करते हैं। उत्तर किशोरावस्था में ईर्ष्या एवं स्पर्धा की प्रारूपिक प्रतिक्रिया होती है। उत्तर किशोरावस्था की जब हम लोग बात करते हैं, देखिए एक टर्म जो है हमेशा आप लोगों के सामने आता है, उत्तर और पूर्व। ठीक है? उत्तर और एक टर्म आता है पूर्व किशोरावस्था भी आता है, उत्तर किशोरावस्था भी आता है। तो ये आपको समझना अत्यंत आवश्यक है कि पूर्व किशोरावस्था क्या है और उत्तर किशोरावस्था क्या है। तो जो अवस्थाएं हैं आरंभ से लेकर के अंत तक, यानी कि जब से अवस्था का आरंभ हो रहा है और जब अवस्था का अंत होता है, तो उसका जो मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट इन द सेंस कि जो मध्य की कड़ी होती है, मध्य से जो पहले का होता है उसको पूर्व कहते हैं और मध्य से जो बाद का होता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्तर किशोरावस्था के नाम से संबोधित करते हैं। तो उत्तर किशोरावस्था यानी कि लगभग आधे से ज्यादा अवस्था किशोरावस्था में बालक की जब पूर्ण हो चुकी होती है और वो अवस्था को कंप्लीट करने वाला होता है, तो उस अवस्था को हम उत्तर किशोरावस्था के नाम से जानते हैं। और उत्तर किशोरावस्था में देखिए यहाँ पे दो चीजें पूछी गई हैं, ईर्ष्या और स्पर्धा का प्रारूपिक प्रतिक्रिया क्या होती है। स्पर्धा की अगर हम लोग बात करें, सॉरी पहले ईर्ष्या की बात करते हैं। ईर्ष्या की हम बात करते हैं तो ईर्ष्या क्या होती है, ज्वेलसी। और जब हम स्पर्धा की बात करते हैं तो ये क्या होता है, कंपटीशन। ठीक है, ये ईर्ष्या हो गई और ये क्या हो गया, कंपटीशन हो गया। यानी कि जब बालक उत्तर किशोरावस्था में होता है तो जो ईर्ष्या है और स्पर्धा स्पर्धा होता है, ईर्ष्या से तात्पर्य क्या है, एक दूसरे से जो है जलन की भावना रखना, या किसी को भी देख करके, किसी भी कार्यों को लेकर के, किसी भी पर्टिकुलरली वक्तव्य को लेकर के, या किसी भी उन्नति प्रगति को भी लेकर के मन में जो है एक जलन की भावना होना, ये क्या है, ईर्ष्या के संकेत होते हैं। ज्वेलसी की भावना जो है इसको हम लोग कहते हैं। और जब हम बात कर रहे हैं स्पर्धा की, स्पर्धा का मतलब होता है कि एक कंपटीशन होना, एक दूसरे के कार्यों को जो है वो आंकने का प्रयास करना, उसमें एक होड़ मचाना, जो है ये क्या होती है, प्रतिस्पर्धा होती है या स्पर्धा होती है। तो यहाँ पे एक प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ये जो ईर्ष्या और स्पर्धा है, इसका प्रारूपिक प्रतिक्रिया क्या होती है। देखिए पहला ऑप्शन है शारीरिक। क्या शारीरिक रूप से जो है उत्तर किशोरावस्था में बालक जो है वो ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा को अपने जाहिर करता है या प्रतिक्रिया के माध्यम से व्यक्त करता है, तो नहीं करता है। ठीक है, शारीरिक रूप से वो नहीं करता है। क्या आपने किसी को देखा है कि ईर्ष्या प्रकट करने के लिए कोई बहुत बड़ा पहाड़ उठा रहा हो, चट्टान को तोड़ रहा हो, इस तरीके की एक्टिविटी वो नहीं करता है। जब हम बात करते हैं शाब्दिक की, तो ये हमारा जो है आंसर करेक्ट होगा। रीज़न क्या है, क्योंकि शब्द उसको बोलने बहुत अच्छे से आ जाता है और हमेशा जो है एक चिढ़ की भावना उसके अंदर रहती है। वो चाहता है कि जो वो सोच रहा है, जो वो कर रहा है वो बहुत अच्छा है, लोग उसको उसी तरीके से समझने का प्रयास करें जिस तरीके से वो दूसरों को समझाने का प्रयास करता है। तो इस चक्कर में क्या है, वो शाब्दिक द्वंद्वों में जो है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करता है।
उसकी जो कॉम्पिटिशन की जो भावना होती है या जो स्पर्धा की भावना होती है, वो भी वो शब्दों के ज़रिए बहुत ज़्यादा रखता है। और यदि किसी से ईर्ष्या करता है, तो ईर्ष्या में भी जो उसकी अभिव्यक्ति होती है, वो क्या होती है? शाब्दिक बहुत ज़्यादा होती है। मानसिक की हम बात करें, तो मानसिक तो किसी भी तरीके से अपनी प्रतिक्रिया जो है, वो व्यक्त इतना ज़्यादा जो है उत्तर किशोरावस्था में नहीं करता है। अगर मानसिक प्रतिक्रियाएँ होती भी हैं, तो वो प्रतिक्रियाएँ हमारे सामने आती शाब्दिक माध्यम से ही हैं, ठीक है ना? वो प्रतिक्रियाएँ कैसे आती हैं? अगर ये मानसिक प्रतिक्रियाएँ भी हैं, तो ये हमारे सामने जो है शाब्दिक प्रतिक्रिया के रूप में ही उजागर होती है और उपरोक्त में से कोई नहीं, ये क्या है? गलत है। तो हमारे सामने इस प्रश्न का उत्तर कि उत्तर किशोरावस्था में ईर्ष्या एवं स्पर्धा का प्रारूपिक प्रतिक्रिया क्या होता है? तो ये क्या होता है? शाब्दिक होता है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है, किशोर अपने संवेगों पर नियंत्रण सीख जाता है। किशोर अपने संवेगों पर यानी कि अपने इमोशंस पे जो है वो कंट्रोल कब से करने लगता है, कब सीख जाता है? तो ए ऑप्शन है यौनारंभ से, यानी कि जब यौवन अवस्था में वो प्रारंभ करता है या उसमें पदार्पण करता है तब से, पूर्व किशोरावस्था में, उत्तर किशोरावस्था में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है, ये जब आरंभ की बात करते हैं, तो आरंभ में जो है ऑलरेडी वो पूरी तरीके से परिपक्व हो चुका होता है, ठीक है ना? सीख जाता है यानी कि वो पूरी तरीके से परिपक्व हो चुका है। जब पूर्व किशोरावस्था की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है? अपने आप को संवेगों में ढालता है, ठीक है? जब हम उत्तर किशोरावस्था की बात करते हैं, तो इस अवस्था में जो है उसको उस पर यानी कि संवेगों पर जो है वो नियंत्रण हो जाता है, उसको अपने संवेगों पर कंट्रोल हो जाता है कि कितना मुझे हँसना है, कितना मुझे बोलना है, कितना मुझे रोना है, मुझे सबके सामने रोना है या नहीं रोना है, कितना चिल्ला करके मुझे ये बात कहनी है, कितनी शांतिपूर्वक ये बात कहनी है। तो ये सारे संवेग, ये सारे इमोशंस जो है उत्तर किशोरावस्था में क्या करता है, बालक जो है वो सीख जाता है। तो क्वेश्चन है, किशोर अपने संवेगों पर नियंत्रण सीख जाता है, कब सीखता है? उत्तर किशोरावस्था में सीख जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, किशोर डैश डैश डैश, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स की तरह दिया हुआ है, किस ढंग से समस्याओं पर विचार करने लगता है? किशोर किस ढंग से समस्याओं पर विचार करने लगता है? यानी कि एक जो किशोर है, वो जो समस्याएँ उसके सामने आती हैं, उन समस्याओं को किस प्रकार से जो है वो सोचने लगता है, उसका नज़रिया क्या होता है, वो किस तरीके से उस पर विचार करता है या उसके लिए किस प्रकार से प्रतिफल प्राप्त करना चाहता है या किस प्रकार अपनी प्रतिक्रियाएँ देना चाहता है। तो जो वो प्रकार है या जो वो ढंग है या जो वो तरीका है, वो क्या है, कौन-सा प्रकार है? तो पहला यहाँ पे आया है ऑप्शन परिकल्पनात्मक ढंग से। परिकल्पनात्मक ढंग से का तात्पर्य होता है कि वो अपनी जो है एक कल्पना को जो है, हाइपोथेसिस को जो है वो क्रिएट करता है और उस क्रिएशन के अकॉर्डिंग जो है वो सारे के सारे जो तथ्य होते हैं उनको उनसे मिलान करने की कोशिश करता है या चाहता है कि उसी तरीके से वे सारे कार्य हों जिस तरीके से उसने सोचा है या जिस तरीके से उसने उसको प्लान किया है। तो पहला ऑप्शन हमारा परिकल्पनात्मक ढंग से है। दूसरा आ रहा है मूर्त रूप में। मूर्त रूप से तात्पर्य है कि वो बिल्कुल एक स्थायी दिशा की तरफ हो और जहाँ पे वो एक-एक चीज़ को जो है वो एक्सप्लेन कर सके, दिखा सके, लोगों को समझा सके और उसको जो है क्रिया करके जो है वो शो कर सके, दिखा सके। तीसरा हम आते हैं वास्तविक ढंग से यानी कि रियलिटी में। बिल्कुल रियलिटी के अंदर जो हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्रियाएँ करें और चौथा आया इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये जो 3 हैं या 4 ऑप्शन हैं, इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो प्रश्न है किशोर किस ढंग से समस्याओं पर विचार करने लगता है? तो जब किशोरावस्था में आते हैं, तो जो बालक है, वो बहुत सारे परिकल्पनाओं को जो है वो फ़ॉलो करने लगता है, बहुत सारे अपने परिकल्पनाओं को बनाता है, बहुत सारे हाइपोथेसिस को क्रिएट करता है और उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, वो उनको फ़ॉलो करने का प्रयास करता है और उन समस्याओं पर विचार करके वो उसके सॉल्यूशंस को खोजने लगता है। तो हमारा ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। क्या होगा आंसर? परिकल्पनात्मक ढंग से। नेक्स्ट प्रश्न में पे हम आते हैं। प्रश्न है
उत्तर किशोरावस्था में किशोर अपने बड़ों के साथ सहायक बनकर कार्य। उत्तर किशोरावस्था में जो किशोर होते हैं, उनसे जो बड़े लोग होते हैं, यानी किशोर से जो उम्र में बड़े होते हैं, उन लोगों के साथ वो किस तरीके से कार्य करना चाहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, कभी-कभी करना चाहते हैं या वो तय ही नहीं कर पाते हैं कि मुझे काम करना है या नहीं करना है। तो जब हम बात करते हैं उत्तर किशोरावस्था की, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है, बालक स्वयं को स्वतंत्र रखना चाहता है। बालक स्वयं को क्या करना चाहता है? स्वतंत्र रखना चाहता है। तो जब अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहता है, जब चाहता है कि वो किसी के अंडर में काम ना करे, कोई उसको सुपरवाइज़ नहीं करे, वो फ्रीली अपना काम कर सके, इंडिपेंडेंट होकर के काम कर सके, तो ऐसी स्थिति में करना चाहते हैं, ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। जब वो फ्रीली अपना काम करना चाहते हैं, तो करना चाहते हैं, ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है? बड़ों के जो है वो सहायक बनकर वो कार्य नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर किशोरावस्था में जो बालक है, वो ये सोचता है कि जो भी उसके कार्य हैं, वो खुद उसके कार्यों को करे, उसके लिए वो खुद निर्णय ले, अपने तरीके से करे, वो अपना जो है तरीका भी डेवलप करता है, अपने लेवल पे वो सोचता भी है और अलग-अलग नवीन जो है वो विधियों को प्रयोग में भी लेता है। जहाँ तक वो सोच सकता है, वहाँ तक वो सोच का दायरा अपना बढ़ाता है। लेकिन वो जो है बड़ों के साथ जो है सहायक बनकर कार्य करने में इंटरेस्टेड नहीं होता है, ठीक है? कभी-कभी करना चाहता है, बिल्कुल नहीं करना चाहता है, तय नहीं कर पाता, ये भी ऑप्शन गलत होगा। हमारे जो किताबों में है 11th की जो बुक में है, उसका आंसर क्या माना गया है कि नहीं करना चाहता है। उत्तर किशोरावस्था में किशोर अपने बड़ों के साथ सहायक बनकर कार्य नहीं करना चाहता है। वो स्वतंत्र रूप से, इंडिपेंडेंट रूप से अपने कार्यों को करना चाहता है। तो ये आज जो है मैंने 5 प्रश्न आप लोगों के लिए लिए। ये पाँचों प्रश्न 11वीं कक्षा की किताब से थे, जो बिल्कुल सीधे-सीधे प्रश्न थे, जिनको आपने अगर पढ़ा है, तो आपको ये याद भी होगा और अगर नहीं याद है, तो आप सीधे-सीधे इन प्रश्नों के उत्तर के साथ जो है, इन तथ्यों को याद कर सकते हैं। अगली क्लास में अगली प्रश्नोत्तरी लेकर के मैं फिर हाज़िर होंगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।